गुरुत्वाकर्षण क्या होता है या कैसे काम करता है? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ये लगता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से आकाश में फेंकते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी की सरफेस में वापस आ गिरती है। पर आज की इस वीडियो में हम इसी घटना को गहराई से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे सोलर की हार्मफुल रेस से हमें बचाता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक वस्तु या पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। हमारे सौर मंडल में या ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पार्टिकल्स हर दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से आकर्षित करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। या तो हम सभी जानते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण को सबसे पहले सर न्यूटन ने बताया था। उन्होंने अपने जीवन की इस घटना को पेड़ से पृथ्वी पर गिरते हुए फल को देखकर जाना था कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसी से उन्होंने जाना कि प्रत्येक प्लैनेट्स और स्टार में अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे आप हमारी पृथ्वी को ही ले लीजिए। हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यह घटना सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में अपने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। लेकिन अब यह ग्रेविटी स्टार्स और प्लैनेट्स में कैसे प्रोड्यूस होती है, चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो सूर्य या अन्य तारे हैं, इनके इनर कोर में मौजूद कंडक्टिव प्लाज्मा गति करता रहता है। इस कंडक्टिव प्लाज्मा के गति करने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे सूर्य तारों का चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है, जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं जिसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। और चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रोड्यूस होता है। हमारी पृथ्वी की इनर कोर सॉलिड होती है जो निकल और आयरन जैसे चुंबकीय धातुओं से बनी होती है। चुंबकशील धातुओं से मेरा मतलब है कि वह पदार्थ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। इन इनर कोर के बाहर आउटर कोर में आयरन और निकल की पिघली हुई मिश्र धातु गति करती रहती है जिसके कारण इनर कोर में इलेक्ट्रिक वेव प्रोड्यूस होती है, और यही इलेक्ट्रिक करंट पृथ्वी के अपने धुरी पे घूमने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसकी दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है, जिसे आप कंपास द्वारा देख सकते हैं। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सन द्वारा आने वाले सोलर फ्लेयर से बचाता है। ये सोलर फ्लेयर सन के सरफेस पर बड़े स्तर में हुए सोलर विस्फोट से निकलती है जिसमें एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो ह्यूमंस को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं जो चंद्रमा और मानव निर्मित सैटेलाइट को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। अगर आप किसी बॉल को हवा में उछालते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आ गिरती है। दोस्तों, यह गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर हर छोटी से छोटी और बड़े से बड़े वस्तु पर काम करती है, जैसे पानी के भरे गिलास का टेबल पर रखा होना और ह्यूमन, कार, बस, इन सब का पृथ्वी पर चलना। दोस्तों, न्यूटन के नियम के अनुसार जब दो वस्तुओं के बीच दूरी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उन दोनों के बीच ग्रेविटी कम होने लगती है। मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु हमारी पृथ्वी हो और दूसरी वस्तु स्पेस क्राफ्ट हो जिसको पृथ्वी से स्पेस के लिए लॉन्च करना है, जिसमें साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। इस समय बैठे साइंटिस्ट जो ग्रेविटी महसूस कर रहे होंगे वही ग्रेविटी आम इंसान भी महसूस कर रहा होगा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लॉन्च होता है वैसे ही इन दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। इस दूरी के बढ़ने से ग्रेविटी में परिवर्तन आने लगता है जिससे ग्रेविटी हमारी धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर स्पेस में चला जाता है तो ह्यूमंस के लिए ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है जिसके कारण से स्पेसक्राफ्ट में बैठे साइंटिस्ट फ्लोट करने लगते हैं। अब यह जानते हैं कि कैसे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ग्रेविटी के फोर्स को तोड़कर स्पेस में पहुंच जाता है। दोस्तों, सैटेलाइट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट की सहायता से इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाता है ताकि सैटेलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच जाए, ताकि सैटेलाइट की गतिज ऊर्जा में एयर फ्रिक्शन के कारण कोई हानि न हो
और सैटेलाइट बिना कोई एनर्जी खर्च किए लंबे समय तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहे। दोस्तों, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जैसे लाखों करोड़ स्टार्स और प्लैनेट्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के सिंपल सा अंतर होता है, या उन सभी चीजों पर काम करता है जिनका द्रव्यमान होता है। स्टार्स और प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स छोटे से छोटे मेटेरॉइड्स, पार्टिकल्स और बड़े से बड़े एस्टेरॉइड्स या प्लैनेट्स पर कार्य करते हैं, जो अपनी ओर केवल अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे सन द्वारा एस्टेरॉइड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, सैटेलाइट का खराब हो जाने पर पृथ्वी पर आ गिरना, मेटेरॉइड्स का पृथ्वी पर गिरना जिसे आप अक्सर रात में आसमान में देखते हैं, जिसे आप अक्सर टूटा हुआ तारा समझते हैं। यह ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होता है मैग्नेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना से। मैग्नेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट का होता है, जो Rn और Lr जैसी धातुओं के अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज वाली वस्तुओं पर कार्य करता है। जैसे आप मैग्नेट को ही ले लीजिए, जैसे आप मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं तो अट्रैक्ट होकर वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ऐसा इन दोनों मेटल्स के पोल विपरीत होने के कारण होता है। वहीं आप जब मैग्नेट के दोनों पोल सेम दिशा में रखकर एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं। इन मैग्नेट के अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रयोग हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जैसे स्ट्रैप मैग्नेटिक लिफ्ट का उपयोग करके किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, MRI द्वारा ह्यूमंस के ब्रेन की जांच करना, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और लाउड स्पीकर और हेडफोन का प्रयोग करके म्यूजिक सुनने में और पार्टी करने में यूज करना। इन सभी के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में मैग्नेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि अर्थ और इस यूनिवर्स में ग्रेविटी कैसे आती है। I hope you enjoyed this video. If you like, don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. See you soon. Thank you.